यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, पहला अध्याय, पहली आयत। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। यूनानी शब्द अपोकालुपसीस का शाब्दिक अर्थ है प्रकट करना। इसलिए पहले ही पद में बताया गया है कि इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है, यह कि यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया गया। जब मैं बच्चा था और स्कूल में जाया करता था, तो मैं स्कूल के ऑर्केस्ट्रा में सितार बजाया करता था। एक दिन हमारे नगर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की प्रतिमा को स्थापित किया जाना था और उस प्रतिमा के अनावरण समारोह का आयोजन किया गया। उस समारोह में हमारे स्कूल के ऑर्केस्ट्रा ने भी भाग लिया। हमारे नगर के अधिकारियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने अपने भाषण दिए। अंत में वह घड़ी आई जब उस प्रतिमा का अनावरण किया जाना था। इस कार्य के लिए वहां पर एक क्रेन की व्यवस्था की गई थी कि उस बड़ी प्रतिमा पर जो पर्दा ढका था उसे हटाया जाए। जब उन्होंने क्रेन के द्वारा पर्दे को धीरे धीरे हटाना शुरू किया, तब हमने देखा कि उस पर्दे के पीछे हमारे नगर के उस प्रतिष्ठित व्यक्ति की प्रतिमा खड़ी थी। यही अपोकालुपसीस है। उस प्रतिमा से जब पर्दा हटाया गया, तब हम देख पाए कि उस पर्दे के पीछे क्या है। प्रकाशित वाक्य पुस्तक के विषय में लोगों में यह एक आम धारणा पाई जाती है कि इस पुस्तक को कोई बूझ या समझ नहीं सकता, क्योंकि यह मोहरबंद पुस्तक है। यह गलत धारणा है। इसके ठीक विपरीत यह पुस्तक मोहरबंद नहीं है, बल्कि इसमें प्रकट किया गया है। इसमें मोहर को खोला गया है और हमें दिखाया गया है कि भविष्य में क्या होगा। तो इस प्रकार से यह पुस्तक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भविष्य में होने वाली बातों का प्रकाशन, प्रकटीकरण या अनावरण है। और पहली आयत में लिखा है, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। प्रकाशित वाक्य के अधिकतर भाग में आप पाएंगे कि स्वर्गदूत यूहन्ना से बातें करता है और उस पर उन बातों को प्रकट करता है जो यीशु मसीह ने उस पर प्रकाशित की थी। इस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा यूहन्ना को यह प्रकाशन भेजा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के कई भागों में हम ये लिखा हुआ पाते हैं कि स्वर्गदूत यूहन्ना के सामने प्रकट हुआ, और हम ये भी लिखा हुआ पाते हैं कि कई बार यूहन्ना ने स्वयं प्रभु का दर्शन किया। कई बार यह भी लिखा हुआ पाते हैं कि प्राचीन प्रकाशन के पहलुओं को प्रभु यूहन्ना को समझाते हैं। परंतु आधारभूत रूप से यह पुस्तक परमेश्वर द्वारा यीशु मसीह को दिया गया प्रकाशन था, ताकि वह अपने दासों को दिखाए, और यही प्रकाशन यूहन्ना तक स्वर्गदूत द्वारा पहुंचाया गया, जो एक संदेश वाहक था। दूसरी आयत में, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। और यूहन्ना की यह घोषणा है कि वह केवल लेखक है। उसके सुसमाचार वृत्तांत व पत्रियों में भी वह ऐसा ही कहता है। उन बातों को लिखा था जो वह देख रहा था और सुन रहा था। उसका काम केवल उनको लिखना था, क्योंकि वह उनका साक्षी था। वह कहता है, हम जानते हैं कि हमारे लेख सत्य हैं और हमारी गवाही सत्य है। और दूसरी आयत में आगे, परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। इसमें अधिकतर प्रकाशन यूहन्ना को दर्शनों के द्वारा प्राप्त हुआ, और दर्शन आत्मिक जगत की अंतर्दृष्टि होते हैं। हमारे ऊपर एक आत्मिक संसार है। हम उसे अपनी स्वाभाविक आंखों से नहीं देख सकता है, परंतु परमेश्वर हमारी आंखों को खोल सकता है। इस जगत को देखने की क्षमता हमें दर्शनों से प्राप्त होती है। ये जगत अनंत है। इस प्रकार दर्शन में आप आत्मिक रीति से भूत, वर्तमान और भविष्य की बातों को देख सकते हैं, क्योंकि अनंत काल समयहीन है। यूहन्ना हमसे थोड़ा आगे है, क्योंकि वह कहता है कि यूहन्ना प्रभु के दिन आत्मा में था, अर्थात उसने उस घटनाओं को देखा जो भविष्य में होने वाली हैं। उसने वे बातें भी देखी जो अभी हुई नहीं थी, क्योंकि समय अभी पहुंचा नहीं था। तीसरी आयत में, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं। इस पुस्तक की व्याख्या करना मेरे लिए सरल है, क्योंकि मुझे पता है कि यद्यपि मैं कुछ महत्वपूर्ण बात न करूं, आप उससे आशीषित जरूर होंगे। हम भविष्यवाणी के इन वचनों को पढ़ेंगे और सुनेंगे, और उसके द्वारा हमें आशीष मिलेगी। आप इससे बचे नहीं रह सकते। ये आपके लिए ही है। आपको ये प्रतिज्ञा प्रभु के द्वारा दी गई है। आपको जो इसे पढ़ते और सुनते हैं आशीष मिलेगी। यदि आप भी इसे पढ़ते रहेंगे
तो आप भी आशीष पाएंगे, और सुनेंगे तो भी आशीष पाएंगे। न केवल सुनना, परंतु वे जो सुनते हैं, 3री आयत में, और उसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। जहां तक यीशु मसीह के फिर से आने की बात, कलीसिया में सदा ही एक जल्दबाजी का स्वभाव उसके बारे में रहा है। पद 1 में हमें बताया गया कि समय कम है, और यहाँ पद 3 में समय निकट है। ये एक भाव है जो अनंत सत्य है। हमें नहीं मालूम कि कितना समय बाकी है। यदि हम 100 वर्ष जिए तो भी समय कम है। अनंत काल के तुलना में तो ये जीवन काल बहुत ही कम है। अब पद 4 में यूहन्ना का अभिवादन आरंभ होता है। यूहन्ना की ओर से एशिया की 7 कलीसियाओं के नाम। हम जानते हैं कि 7 की संख्या बाइबल में चिन्हात्मक प्रयोग है। ये पूर्णता की संख्या है। इसको सिद्धता की संख्या कहते हैं। यूनानी में जो शब्द सिद्धता के लिए प्रयोग किया गया, उसका अर्थ सिद्धता नहीं है। यूनानी में इसका शाब्दिक अर्थ है पूरी तरह पक कर तैयार हो जाना, समय पूरा हो जाना, संपन्न हो जाना। तो हम कई बातें पाते हैं जिनमें 7 की संख्या पूर्णता को दिखाती है। उदाहरण के लिए, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, अर्थात पूर्ण सप्ताह 7 दिन। संगीत में भी 7 सुर होते हैं, सा, रे, ग, म, प, ध और नी, और इन सुरों से मिलकर संगीत बनता है। 7 कलीसियाएं। एशिया में इससे अधिक कलीसियाएं थी। इसमें गलातिया पौलुस द्वारा स्थापित की गई थी। कुलुसियों, जिसको पौलुस ने लिखा, इफिसियों की कलीसिया से दूर नहीं थी। तो 7 कलीसियाएं क्यों? ये संख्या संपूर्ण कलीसिया को दर्शाने के लिए प्रयोग की गई है। और 4 आयत में आगे, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। पहला तो परमेश्वर का विवरण है, उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है। और यह परमेश्वर के अनंत स्वभाव को बताने का तरीका है। वह है, वह था और वह आने वाला है। परंतु ये सब वह एक साथ है। परमेश्वर के साथ कोई भूत या भविष्य नहीं है। उसके लिए तो सब वर्तमान है, क्योंकि वह अनंत है, यानी मैं हूं। परमेश्वर अनंत में रहता है। मैं जो हूं सो हूं, अनंत वास्तविकता। तो वह परमेश्वर के अनंत चरित्र के स्पष्टीकरण के लिए कि वह है, वह था और वह आने वाला है, ये सब एक साथ हैं और एक समान है। और अब वहां लिखा है 7 आत्माएं जो उसके सिंहासन के सामने हैं। फिर पवित्र आत्मा के पूर्ण कार्य के लिए, फिर ये 7 आत्माओं की संख्या पूर्णता का चिन्ह दिखाता है। 5वीं आयत में, और यीशु की ओर से। अब जब वो यीशु की बात करता है तो उसको कुछ कहना है, जो विश्वास योग्य गवाह है। यूनानी में गवाह का अर्थ मार्तीस होता है, और इसी से अंग्रेजी का मार्टियर शब्द या शहीद शब्द निकला है, अर्थात वह जो अपने विश्वास के लिए प्राण दे देता है। मूल में इसका अर्थ यह है कि वह जिसका विश्वास इतना सशक्त है कि वह उसके लिए अपने प्राण दे सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि वह परमेश्वर के व्यक्तित्व का निष्ठावान गवाह है। क्या आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर क्या है? आप यीशु मसीह को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि परमेश्वर क्या है। किसी ने कभी पिता को नहीं देखा, परंतु इकलौता जो पिता की गोद में था, उसने उसको प्रकट किया और उसको दिखाया। इसलिए जब फिलिपुस ने उससे कहा, प्रभु हमें पिता को दिखा और तब हम संतुष्ट होंगे, तो उसने कहा, क्या मैं इतने समय से तुम्हारे साथ नहीं, और क्या तुमने मुझे नहीं देखा? फिलिपुस, क्या तू नहीं जानता कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है? हमें भी यीशु मसीह के गवाह होने के लिए बुलाया गया है, अर्थात लोग आपको देखें और जाने कि यीशु कैसा है। यह आपके जीवन के लिए परमेश्वर की अभिलाषा और उद्देश्य है। आत्मा का यही काम है कि आप में मसीह का रूप स्थापित किया जाए, ताकि जब आत्मा का कार्य हम में पूरा हो जाए तो हम वैसी ही प्रतिक्रिया दर्शाएंगे जैसा मसीह यीशु दर्शाएंगे। मैं भी वैसे ही प्रेम करूंगा जैसे वह करता है। मैं दूसरों को वैसे ही क्षमा करूंगा जैसे वह क्षमा करता है। मैं उसका प्रतिनिधि बन जाऊंगा। मैं उसका सच्चा व विश्वास योग्य गवाह बन जाऊं। हम वैसे ही गवाह हों जैसा वह था, परमेश्वर का विश्वास योग्य गवाह। और 5वीं आयत में आगे लिखा है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा। मसीह के द्वारा अनंत जीवन की आशा का स्रोत।
आगे लिखा है, और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु 19वें अध्याय में हमें मिलता है। हम घोषणा करेंगे, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। हमारा छुटकारा यीशु मसीह के द्वारा है, परंतु उससे भी अधिक कि उसने हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग बने रहें। आमीन। ये मसीह यीशु का कार्य है। वो विश्वास योग्य गवाह है, मृतकों में पुनर्जीवित पहलौटा। वो पृथ्वी के राजाओं का राजा है। उसने आपसे प्रेम किया है और आपको अपने लहू द्वारा आपको छुटकारा दिया, ताकि वह आपको परमेश्वर के लिए एक याजक बनाए, ताकि महिमा व अधिकार सदा तक उसका हो। 7वीं आयत, देखो वो बादलों पर आता है। शायद इसमें कलीसिया का भी जिक्र है जो उसके साथ आएगी। इब्रानियों 11 में पुराने नियम के उन सभी पवित्र जनों का जिक्र है जिन्होंने अपने विश्वास के द्वारा जगत को प्रभावित किया। और फिर 12वें अध्याय के आरंभ में लिखा है, और जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, देखो वो बादलों पर आता है, लोगों की भीड़ और कलीसिया उसके साथ आएगी। कुलूसियों की पत्री 3 अध्याय के 4 आयत में लिखा है, तो जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तो हम भी उसके साथ महिमा में प्रकट होंगे। अब यहाँ 7वीं आयत में आगे लिखा है, देखो वो बादलों पर आता है और हर एक आंख उसे देखेगी। यहोवा विटनेस वाले इसके विपरीत लिखते हैं कि 1914 में वो चुपके से आ चुका है और एक गुप्त कमरे में कहीं बैठा है। केवल आत्मिक आंखों वाले ही उसे देख सकते हैं। अब वो उस गुप्त कमरे में बैठकर जगत पर राज्य करता है। शैतान बांधा गया है तथा अथाह कुंड में पड़ा है। मेरे ख्याल से शायद जंजीर इतनी लंबी छोड़ दी गई है कि उसको जरूरत से ज्यादा ही स्वतंत्रता मिल गई है। लिखा है, हर एक आंख उसे देखेगी और वे भी जिन्होंने उसे छेदा। उसके दूसरे आगमन पर यीशु बादलों पर ही आएगा। यीशु बैतनिया तक आया और तब अपने शिष्यों के साथ जैतून पर्वत पर गया कि वहां से स्वर्ग में उठा लिया जाए, और एक बादल ने आकर उसे छिपा लिया। और जब वे वहां खड़े थे तो श्वेत वस्त्र पहने 2 व्यक्ति उनके पास आ खड़े हुए और कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम यहाँ खड़े खड़े स्वर्ग की ओर क्या देख रहे हो? क्योंकि यही यीशु फिर दोबारा आने वाला है, उसी प्रकार जैसे तुमने उसको जाते देखा है। हर एक आंख उसे देखेगी। वह आएगा, वह प्रत्यक्ष रूप से आएगा, वह देह में ही आएगा और पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य की स्थापना करेगा। 7वीं आयत में आगे, बस जिन्होंने उसे बेदा था वे भी उसे देखेंगे। भजन संहिता 22 में एक भविष्यवाणी यीशु मसीह के विषय में है कि उन्होंने उसके हाथ व पांव को छेदा। वे भी उसे देखेंगे जिन्होंने उसे छेदा। जकरिया की पुस्तक में यीशु मसीह के विषय में एक और भविष्यवाणी है, और वे उसको देखेंगे जिसको उन्होंने छेदा। और लिखा है, और उस दिन वे उससे कहेंगे, तेरे हाथों में इन निशानों का क्या अर्थ है? और वे उसको देखेंगे जिसको उन्होंने छेदा। 7वीं आयत में आगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे, हाँ आमीन। क्योंकि तब वे जानेंगे कि यह यीशु ही वो मसीह है जिसकी प्रतीक्षा व खोज में इजरायली जाति अब तक थी। परंतु जब तक यिर्मयाह की भविष्यवाणी पूरी नहीं हो जाती, तब तक वे यीशु को स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरे शब्दों में, जब याकूब महाक्लेश व महाशोक से गुजर चुका होगा, परंतु वे भी जिन्होंने उसे छेदा उसे देखेंगे। अब यीशु सीधा यूहन्ना को संबोधित करता है और ये घोषणा करता है, प्रभु वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है कि मैं ही परमेश्वर अल्फा और ओमेगा हूं। अब ये यीशु है या परमेश्वर, ये सोचना निरर्थक है। परंतु कुछ क्षण बाद यीशु पद 11 में यूहन्ना से कहता है, अल्फा और ओमेगा मैं ही हूं, प्रथम व अंतिम, और जो तू देखता है उसे पुस्तक में लिख ले। यदि परमेश्वर स्वयं को अल्फा और ओमेगा कहता है और यीशु भी कहता है मैं अल्फा और ओमेगा हूं, आदि और अंत हूं। जब मैं पढ़ता था तो मैंने रेखा गणित सीखी थी। उसमें समान कोणों, समान भुजाओं और समद्विबाहु त्रिभुज के विषय में बताया गया था। वहां भी यही बताया गया था कि यदि 2 कोण बराबर हैं तो भुजा भी बराबर होगी।
अब जबकि परमेश्वर कहता है कि मैं अल्फा और ओमेगा और आदि व अंत हूं, और यीशु कहता है मैं अल्फा व ओमेगा और आदि व अंत हूं, तो इससे यह सिद्ध होता है कि वे बराबर हैं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा सिरजा गया और कोई वस्तु उसके बनाए बिना नहीं बनी। और वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे मध्य डेरा किया। अल्फा और ओमेगा, आदि व अंत। और अब यूहन्ना दर्शन की पृष्ठभूमि बताता है। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था। अब तक शेष सभी प्रेरित शहीद हो चुके थे। उन सबों की हत्या रोमी सरकार ने करवा दी थी। यूहन्ना ही एकमात्र ऐसा बचा था जो अब 90 के दशक में चल रहा था। अंदाजा लगाया जाता है कि इसको सन ईस्वी 96 में लिखा गया था। यूहन्ना की आयु लगभग यीशु के बराबर की ही थी। इस प्रकार शायद यूहन्ना 96 वर्ष की आयु का था जब यह पुस्तक लिखी गई थी। वह भूमध्य सागर के उस चट्टानी द्वीप पर था जो इफिसुस के क्षेत्र के आसपास थी। वह परमेश्वर के वचन के कारण वहां था तथा अपने साक्षी के कारण वह पतमुस टापू में नजरबंद रखा गया था। यूसिबुस के कलीसिया के इतिहास पर लिखी गई पुस्तक के अनुसार सभी प्रेरितों की हिंसात्मक मृत्यु हुई थी, और यूहन्ना के संबंध में वह कहता है कि उसको तेल में उबालने का प्रयत्न किया गया था, परंतु वह जैसे तैसे बच गया, इसलिए उसे पतमुस द्वीप पर भेज दिया गया। यूहन्ना को अभी परमेश्वर का कार्य करना था। मानव जाति के लिए अंत में होने वाली बातें उसको लिखनी थी। प्रकाशित वाक्य का लिखा जा